हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से भी जुड़ गए हैं अनिल गोयल जी। बीजेपी से जुड़ गए हैं इस वक्त अनिल गोयल जी, उनका भी मैं रुख करूंगी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले पर। अनिल जी, सबसे पहले आपका एफएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कनिका जी। अनिल जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में उठापटक लगातार जारी है और इस बीच उद्धव ठाकरे ने ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, बस मेरे सामने आकर के बोल दिया जाए। तो क्या माना जाए, महाराष्ट्र में नए सिरे से शुरुआत होने जा रही है बीजेपी प्लस बागी शिवसेनाओं की? कनिका जी, सही बात तो ये है जी कि शिवसेना ने जिस तरीके से समझौता करा है, शिवसेना एक हिंदू पार्टी के रूप में मानी जाती थी और जिस तरीके से सत्ता लोग के अंदर की हमें सत्ता चाहिए और गठबंधन करके उन्होंने जो सत्ता लोग दिखाया है, तो उसके अंदर जो वहाँ के जो विधायक थे जो बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन के साथ जीते थे, जो हिंदुत्व के आधार पर जीते थे, तो कहीं ना कहीं उन सबका दम घुट रहा था। कहीं ना कहीं वो सब ये महसूस कर रहे थे कि हमने जनता के साथ दगा किया है, जनता के साथ हम अगर चुनाव में जीते तो बीजेपी को साथ लेकर के जीते हैं और उसके बाद में हम बीजेपी को और बीजेपी का मतलब बीजेपी और शिवसेना की मिली जुली सोच को लेकर के गए। तो उसमें जब उनको ये लगा कि हम जनता के सामने कल को किस मुंह से जाएंगे और निश्चित तौर पर ये सिर्फ सत्ता लोलुपता दिखाई दी है, तो जो वहाँ उनके विधायक हैं उनको निश्चित तौर पर लगा कि अब हमको कहीं ना कहीं अपने समझौता नहीं करना चाहिए, अपनी विचारधारा पर वापस आना चाहिए। तो ये उनका अपना अंदरूनी मामला है जो कि ठाकरे जी नहीं संभाल पाए और अगर वो नहीं संभाल पाए तो अब उसके बाद में अगला फैसला जो भी होगा, बीजेपी ना तो चुनाव से डर रही है और ना ही वो इस चीज में विश्वास करती है, लेकिन अगर वो हमें समर्थन देते हैं ये बात का विषय है कि आगे परिस्थिति क्या फैसला लेती है और उस पर बीजेपी क्या फैसला लेगी। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात ये है वो ये है कि उन्होंने जो शिवसेना ने जो सत्ता लोलुपता दिखाई, जो सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी विचारधारा से समझौता करा, उसका परिणाम आज सामने आ रहा है। और निश्चित तौर पर जो अपनी विचारधारा से समझौता करता है, जिसकी अपनी विचारधारा ही नहीं है, जिसकी अपनी स्पष्ट लाई नहीं है, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे का विदाई का समय आ गया है और आगे जो भी राज्यपाल फैसला करेंगे, जो भी संवैधानिक प्रक्रिया होगी, लेकिन जिस तरीके से 2/3 बहुमत एकनाथ शिंदे के साथ में है और जिस तरीके से 6-7 निर्दलीय विधायक उनके साथ हैं, लगभग 40-47 का विधायक का उनका समर्थन प्राप्त है, तो निश्चित तौर पर असली शिवसेना भी यही कहलाएगी जिनके पास पूर्ण बहुमत है। अब ये शिवसेना जो भी फैसला करेगी उसके बाद में आगे फैसला होगा कि क्या फैसला हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल अनिल जी, तो कहीं ना कहीं कोई भी चांसेस बचते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे जी को सुना, फेसबुक लाइव उन्होंने किया, इस दौरान उन्होंने शिंदे पर जहां निशाना तो साधा, लेकिन वहीं वो काफी ज्यादा इमोशनल भी नजर आए, यानी कि उन्होंने एक बार प्रयास किया कि शायद वो विधायकों को और शिंदे को मना लें। वो उनकी अपनी कोशिश हो सकती है, लेकिन एक बात आपने ये देखा कि इन्होंने व्हीप जारी कर दिया। इन्होंने जो व्हीप जारी करा है वो पूरी तरीके से अवैध है और जब अवैध व्हीप जारी, एक तरफ ये डंडा दिखा रहे हैं और एक तरफ अपनी मजबूरी दिखा रही है और निश्चित तौर पे ये समय से पहले अगर वो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करते तो इस तरह की नौबत आनी ही नहीं थी। ये तो विचारों से समझौता होकर के आप जनता से हिंदुत्व का वायदा करके आए हो, जनता से हिंदुत्व के ऊपर चुनाव लड़ा है आपने और जाकर के आप कांग्रेस और एनसीपी के साथ समझौता कर रहे हैं, जबकि इनके खिलाफ आप चुनाव लड़े हो, जिनके खिलाफ चुनाव लड़े हो और उनके साथ काबिज होकर सत्ता लोलुपता आप दिखा रहे हो, तो ये परिणाम आने ही थे। लेकिन ये परिणाम देर से आए, बहुत जल्दी आते, इससे पहले भी आ सकते थे, लेकिन ये देर से आए हैं और वो निश्चित तौर पर वो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए, अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए, अपनी विचारधारा पर नहीं टिक पाए, अपनी सोच जो शिवसेना कट्टर हिंदू पार्टी मानी जाती थी। अगर बाल ठाकरे के समय को लिया जाए तो बाल ठाकरे तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम कांग्रेस के साथ समझौता करके सरकार बनाएंगे, एनसीपी के साथ समझौता करके सरकार बनाएंगे। इन्होंने तो बाल ठाकरे के जो सोच है उसको पूरी तरीके से तिलांजलि दी है और उनकी सोच का इन्होंने मर्डर करा है। तो सही मायनों में ये अपराधी है शिवसेना के कार्यकर्ताओं के, जिन्होंने शिवसेना बनाई है, जिस आधार पर शिवसेना बनी है, जिनके खून पसीने की आवाज की कमाई से, खून पसीने की मेहनत से शिवसेना खड़ी हुई है, उसके ऊपर भी उन सबके साथ विश्वासघात करा है और ये विश्वासघात का परिणाम आपके सामने आ रहा है।
शिवसेना। जी बिल्कुल। अनिल जी, जिस तरीके से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में अब फडणवीस के पोस्टर लगने भी शुरू हो गए हैं, साथ ही शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। कनिका जी, ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य तो चलता रहेगा, लेकिन मैं आपके एफएम के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को एक बात बताना चाहता हूँ कि किसने हिंदुत्व का विरोध करा, किसने भगवान राम का विरोध करा, किसने हनुमान का विरोध करा, उनको सत्ता से बेदखल होना पड़ा। कांग्रेस ने राम का विरोध करा, सत्ता से बेदखल। नहीं, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं शायद कांग्रेस का साथ जो है वो भारी पड़ गया। कनिका जी, इन्होंने हनुमान चालीसा का विरोध करा, ये सत्ता से बेदखल। यदि हिंदुस्तान में रह करके आप सब धर्मों का मान सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म का अपमान करना, हिंदू देवी देवता का अपमान करना, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करती। और दूसरी एक बात और है, देश की जनता भ्रष्टाचार ये बर्दाश्त नहीं करती। अनिल देशमुख और मलिक, इन दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ये दोनों भ्रष्टाचारी साबित हुए, लेकिन इस सरकार ने उनको संरक्षण दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। तो जनता ये देख रही कि एक तो इन्होंने जनता को पूरी तरीके से धोखा दिया, हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस एनसीपी से समझौता करा। दूसरा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाया। तो फिर ये जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, इसका पतन तो निश्चित था और पतन होने में देर हुई है, ये अलग बात है। और ये सभी राजनीतिक दलों को सोच लेना चाहिए कि सभी धर्मों का सम्मान करो, हिंदू धर्म का अपमान मत करो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान ना करो, नहीं तो आप सबका भी ये हाल होगा जो आज चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे शिवसेना है। तो निश्चित तौर पर एक बात तो ये मैं कह, दूसरा बात संजय राउत, अगर आज ये हालात में आई है शिवसेना, उसमें संजय राउत बहुत बड़ा उसका योगदान रहा है। जैसे राज बिहारी जी कह रहे हैं कि उनका काम है सुबह से शाम तक मोदी जी को कोसना, भाजपा को कोसना। और जिस तरीके से 8 साल के अंदर भाजपा ने, मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर भारत की छवि बनाई है और हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाया है, तो जनता ये देख रही है कि काम करने वाले को इन्होंने कोसना है। जो काम कर रहा है उसको कोसेंगे और जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको पालेंगे। उसको ये उन्होंने जो करा है, तो निश्चित तौर पर ये इसका परिणाम भी सामने आया है। अब अभी इन्होंने एक आरोप लगाया कि हम भाजपा ने इनके विधायक अगवा कर लिए। अब ये कर भाजपा ने अगवा कर ली, भाजपा किसी को अगवा नहीं करती। हाँ, ये जरूर है कि जो भाजपा में आते हैं उनको भगवा जरूर कर देती है। तो हम तो उनको अगवा नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो हमारे साथ आएंगे तो उनको भगवा जरूर करेंगे। हमारा काम अगवा करना नहीं है, हमारा काम देश को चलाना है और देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाना है। हम ये लोकतंत्र की जो हत्यारे उसको भी रोकने का काम करें। बिल्कुल अनिल जी, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है पूरी। नहीं, देखो जो भी होगा आगे राजनीतिक पैसे में जो भी होगा उस हिसाब से फैसले लेंगे, लेकिन ये निश्चित तौर पर जिस तरीके से शिवसेना ने अपने पद से भ्रष्ट होकर के अपने रास्ते से हट करके जो पॉलिसी अपनाई, उसका परिणाम वो भुगत रही है। बिल्कुल। तो